नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आज के वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों पर आधारित जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले बीएचयू एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 19 अक्टूबर 2023 से लेकर के आज तक यानी 26 अक्टूबर 2023 तक लगभग एक सप्ताह बीतने के बावजूद भी बीएचयू एडमिशन से संबंधित कोई भी नया काम शुरू नहीं किया गया है। यानी बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित किसी भी तरह के नए नोटिफिकेशन को बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। इसका सबसे बड़ा कारण या सबसे बड़ा वजह अगर देखा जाए तो बीच में विश्वविद्यालय में 4 दिन का अवकाश था दशहरे के उपलक्ष्य में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बीएचयू यूजी और पीजी में मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि अभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको यह भी बता दूं कि बीएचयू में यूजी मॉपअप राउंड सेकेंड के अंतर्गत आप सभी को कमिटमेंट फीस जमा करने का जो अंतिम समय था वह 18 अक्टूबर 2023 दोपहर 12:30 बजे तक का दिया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड थर्ड चलाने पर भी अभी विश्वविद्यालय का कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, क्योंकि लगभग सभी कॉलेजेस में सभी सेंटर्स पर कुछ न कुछ सीटें यूजी में खाली हैं, जिनको लेकर के अभी थर्ड राउंड मॉपअप राउंड से संबंधित कोई भी फैसला विश्वविद्यालय की तरफ से अभी नहीं लिया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड मॉपअप राउंड सेकेंड में कमिटमेंट फीस जमा करने वाले आप सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कर लिया गया है। और साथ ही साथ आप सभी लोगों ने यूजी में मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड में यदि आपने हिस्सा लिया होगा तो आप सभी लोगों ने अपनी कमिटमेंट फीस निश्चित रूप से जमा कर दी होगी। और जिन लोगों ने कमिटमेंट फीस अपनी जमा कर दी है उन सभी विद्यार्थियों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट, रिमेनिंग फीस और एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया अभी बाकी है, जिस पर काम किया जाना अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी यह प्रक्रिया शुरू होगा कम से कम 2 से 3 दिन का समय निश्चित रूप से लगेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 28 अगस्त 2023 तक ये जो बची हुई प्रक्रिया है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट से लेते हुए रिमेनिंग फीस से लेते हुए एडमिट कार्ड जनरेशन तक की प्रक्रिया को 28 अक्टूबर 2023 तक पूरा करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 30 से लेकर के 31 अक्टूबर तक किसी भी कीमत पर आपको रिपोर्टिंग करने का समय निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2023 तक एडमिशन की प्रक्रिया को किसी भी कीमत पर विश्वविद्यालय क्लोज करना चाहेगा, बंद करना चाहेगा, क्योंकि 1 नवंबर 2023 से धुआंधार रूप से सारे सेंटर्स पर जो आपकी क्लासेस हैं उसको शुरू निश्चित रूप से किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में पिछले 9 अक्टूबर 2023 से ही नियमित रूप से यूजी और पीजी की क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी एफिलिएटेड कॉलेजेस में पिछले 15 अक्टूबर 2023 को ही पूरा कर लिया गया है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि कैंपस में इस हफ्ते तक यानी अधिकतम 30 अक्टूबर 2023 तक निश्चित रूप से आपकी क्लासेस किसी भी कीमत पर चलानी शुरू हो जाएंगी या चलने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। यानी इस महीने तक 30-31 तक सारे एडमिशन की प्रक्रिया को बंद करके आपकी क्लासेस निश्चित रूप से कैंपस में भी शुरू हो जाएंगी।
नियमित रूप से शुरू हो जाएंगे और जो हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है यह भी इस महीने के अंत तक यानी 30-31 तक किसी भी कीमत में पूरा कर लिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अगर जल्दी से कुछ पीजी एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करूं तो पीजी के लगभग सभी सब्जेक्ट्स में मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है और रिमेनिंग फीस पेमेंट की प्रक्रिया भी लगभग सभी विभागों में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में पूरा कर लिया गया है और जिन जिन विभागों में रिमेनिंग फीस तक की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है आपको एडमिट कार्ड जनरेट कर दिया गया है। आप सभी को संबंधित कॉलेज में 30 अक्टूबर 2023 तक रिपोर्ट करने की भी सूचना प्रदान कर दी गई है, यानी आप सभी को 30 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेज में निश्चित रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन सब्जेक्ट्स में किसी कारणवश अभी रिमेनिंग फीस पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं गया है या आपका एडमिट कार्ड या एडमिशन लेटर जनरेट नहीं किया गया है उसको जल्द से जल्द 1-2 दिन में पूरा कराया जाएगा, क्योंकि 31 अक्टूबर 2023 तक किसी भी कीमत में एडमिशन की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय की तरफ से क्लोज कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है यानी इधर बीच एक सप्ताह तक यानी 30 और 31 अक्टूबर 2023 तक आप निश्चित रूप से सक्रिय रूप से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहें और साथ ही साथ अपना मेल आईडी और अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहें। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप नियमित रूप से विजिट करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आपके द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए थे जिनमें से मैंने कुछ सवालों का चयन किया जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैंने उन लोगों के सवालों को लिया है जिन लोगों ने अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम निश्चित रूप से लिखा है। आज मैंने कुल 27 प्रश्नों को लिया है जिनका जवाब मैं एक एक करके आपके साथ साझा करूंगा। पहला सवाल लेते हैं और पहला सवाल है सुमित बेदी जी की तरफ से, जो दिल्ली से जानना चाहते हैं कि सर क्या SC/ST की सीटें यदि नहीं भरती हैं तो क्या उनके सीटों पर जनरल कैंडिडेट का एडमिशन किया जा सकता है। सुमित जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि SC और ST की सीटें नहीं भरती हैं तो उस कंडीशन में उन्हें खाली छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिससे SC और ST की सीटें जनरल कैंडिडेट से भर ली जाएं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो मनीषा भद्रा जी की तरफ से आया है। ये केरला से जानना चाहती हैं कि सर जहां एडमिशन हम लोगों का हुआ है वहीं क्लास करना ज़रूरी है या हम अपनी सुविधानुसार दूसरे कॉलेज में भी क्लास कर सकते हैं। मनीषा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एडमिशन जहां हुआ है क्लासेस भी आपको उसी कॉलेज में करनी है। आपको दूसरे कॉलेज में अपने इच्छानुसार और सुविधानुसार क्लास नहीं करना है, क्योंकि आपका नाम जहां पर आपका एडमिशन हुआ है वहीं पर होगा और आपका अटेंडेंस भी वहीं पर लगेगा। तो इसलिए आपका एडमिशन जिस भी कॉलेज में हुआ है वहीं पर करना है, आप दूसरे जगह पर क्लास आप नहीं कर सकते। वहीं पर हरेंद्र धनखड़ जी हरियाणा से जानना चाहते हैं कि सर मेरा एडमिशन कैंसिल कराना है, क्या एडमिशन कैंसिल कराने के लिए हमें BHU मेन कैंपस जाना होगा या जहां पर एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में जाना होगा। देखिए, आपको यदि अपना एडमिशन कैंसिल कराना है तो जहां पर भी आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में जा कर के आपको निश्चित रूप से एक प्रक्रिया करना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा, निवेदन करना होगा और इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका एडमिशन कैंसिल होगा और इस प्रक्रिया को करने में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। यानी आपका जो रिमेनिंग फीस है उसको रिफंड होने में लगभग 1 महीने तक का समय लग सकता है। वहीं पर दीपिका के जी केरला से जानना
चाहती हैं कि सर जिनका एडमिशन अभी तक यूजी और पीजी में नहीं हुआ है, क्या उनके लिए कोई उम्मीद बची है, कोई चांस है? देखिए, जिनका एडमिशन अभी यूजी या पीजी में नहीं हुआ है, उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात यूजी की करूं तो यूजी में सेकेंड राउंड तक का जो प्रक्रिया है वह पूरा कर लिया गया है। कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है। अगर थर्ड राउंड आता है तो निश्चित रूप से छूटे हुए लोगों को भी मौका मिल सकता है, और यदि थर्ड राउंड नहीं होता है तो सेकेंड राउंड तक जिन बच्चों ने कमिटमेंट फ़ीस जमा किया है उन्हीं का एडमिशन होगा, बाकी बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर पीजी की बात करें तो पीजी में भी मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में, लगभग सभी सब्जेक्ट्स में पब्लिश कर दिया गया है। रिमेनिंग फ़ीस जमा करने का भी ऑफ़र आपके पास गया हुआ है, सूचना गया हुआ है, और जिन बच्चों ने अपनी रिमेनिंग फ़ीस जमा कर दी है उनको 30 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो निश्चित रूप से उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहना है। अपना पोर्टल, अपना मेल नियमित रूप से चेक करना है। अगर ऐसा होता है, संभावना होती है, तो निश्चित रूप से आप इसमें सहभागिता कर सकती हैं। वहीं पर कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे बच्चों ने जानना चाहा है कि सर कैंपस की क्लासेस कब से चलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने क्लासेस के बारे में पिछले वीडियो में लगातार कई बार बताया है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि बीएचयू मेन कैंपस में जो क्लासेस हैं वह नियमित रूप से अभी चलना शुरू नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एडमिशन की प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आपकी जो क्लासेस हैं वह 1 नवंबर से बिल्कुल नियमित रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप सभी लोग निश्चित रूप से एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के बाद एडमिशन से संबंधित तमाम तरह की जो जानकारी है, क्लासेस से संबंधित जानकारी है या हॉस्टल से संबंधित जो जानकारी है, अपने फैकल्टी में, अपने डिपार्टमेंट में मिल करके विस्तृत रूप से जान सकते हैं। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि बीएचयू के सभी चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो आपकी क्लासेस हैं वो पिछले 9 अक्टूबर से ही नियमित रूप से यूजी और पीजी की चल रही हैं, और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी 15 अक्टूबर तक यूजी और पीजी में पूरा कर लिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं पर अगला सवाल लें। जो बहुत सारे बच्चों ने भारत के अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब तक होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बीएचयू मेन कैंपस में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है, जिसको अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। यानी इस महीने तक 31 अक्टूबर तक किसी भी कीमत पर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया सभी कोर्सेज में पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पहले से ही कर लिया गया है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं। जो बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर हम लोगों का एग्जामिनेशंस कब से होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तो मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया यूजी और पीजी में चल रहा है, अभी पूरा भी नहीं हुआ है। तो कुल मिला जुला करके मॉपअप राउंड के थ्रू यूजी और पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया इस महीने तक, यानी लगभग 30 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो लगभग 1 नवंबर से नियमित रूप से चलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं ख़ास तौर से बीएचयू मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ। हालांकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में सभी जगहों पर क्लासेस बहुत पहले से ही चल रहा है। हालांकि जो एग्ज़ामिनेशन आपका है वह 15 से 30 जनवरी 2024 के बीच निश्चित रूप से हो सकता है। हालांकि इससे संबंधित विश्वविद्यालय की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वहीं पर ऋषिका मोहंती जी उड़ीसा से जानना चाहती हैं कि सर क्या मैं अपना कॉलेज बदल सकती हूँ
या अपना जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर सकती हूँ। ऋषिका जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एडमिशन जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट में हुआ है वही मान्य होगा। आप अपने इच्छानुसार न तो अपना ऑनर्स चेंज कर सकती हैं और ना ही आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। यानी जो भी सब्जेक्ट ऑनर्स आपको जिस कॉलेज में मिला है आपको एडमिशन उसी में लेना है और क्लासेस आपको उसी सब्जेक्ट में करना है जिस सब्जेक्ट में जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो अंकिता जुनेजा के तरफ से आया है। ये दिल्ली से पूछ रही हैं कि सर क्या अपग्रेड होने पर हमें पुराना सब्जेक्ट और कॉलेज वापस मिल सकता है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको अपग्रेड के थ्रू जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है या अपग्रेडेशन के थ्रू आपका कॉलेज भी चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में आप पुराना सब्जेक्ट और पुराना कॉलेज नहीं मांग सकती, क्योंकि अपग्रेडेशन के बाद जो न्यू अपडेट रहेगा वही वाली चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो सब्जेक्ट अपग्रेड करने के बाद चेंज हो रहा हो चाहे कॉलेज बदल रहा हो। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन आप अपने सुविधानुसार नहीं कर सकते। वहीं पर सौरभ कुमार जी चंपारण बिहार से जानना चाहते हैं कि सर मुझे डीएवी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिला है, लॉक मैंने नहीं किया है, क्या अपग्रेड होने का चांस है? सौरभ जी, यदि आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए में डीएवी में मिला है और यदि आपने लॉक नहीं किया है तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अपग्रेड हो ही जाए। अगर संभावना होगी तो अपग्रेड हो भी सकता है और संभावना नहीं होगी तो अपग्रेड नहीं भी हो सकता है। यानी ज़्यादातर यही है कि आपका एडमिशन डीएवी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में श्योर है। आपका अपग्रेड हो या न हो, यहाँ पर निश्चित रूप से आपका एडमिशन हो चुका है। अगर आपने लॉक नहीं किया है तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि अपग्रेड होता है तो ठीक, नहीं होता है तो आपका एडमिशन डीएवी में श्योर है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर स्पर्श जी हुगली वेस्ट बंगाल से जानना चाहते हैं कि सर मेरा एडमिशन डीएवी में हुआ है, मैंने सीट भी अपनी लॉक कर दी है, आगे क्या करना होगा? देखिए, आपका एडमिशन डीएवी में हो गया है, आपने सीट भी लॉक कर दिया है, तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल नियमित रूप से चेक करना है और जैसे ही रिमेनिंग फ़ीस जमा करने की सूचना आपके पास जाती है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट की सूचना जाती है, आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट के साथ साथ रिमेनिंग फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया पूरा करके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर लिखे गए नियम के अनुसार, निर्देश के अनुसार आप संबंधित कॉलेज में जा कर के रिपोर्ट कर सकते हैं। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहे कि सर एडमिशन लेटर हम लोगों का कब तक जनरेट होगा और साथ ही साथ फाइनल फ़ी पेमेंट का ऑप्शन कब तक हम लोगों के पास आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यूजी में आप सभी ने मॉपअप राउंड सेकेंड के अंतर्गत अपनी कमिटमेंट फ़ीस जो है वह 18 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:30 बजे तक जमा किया था। तो जिन लोगों ने मॉपअप राउंड फर्स्ट और मॉपअप राउंड सेकेंड के अंतर्गत अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा कर दिया है, उन सभी लोगों का जो एडमिशन से संबंधित जो बची हुई प्रक्रिया है वह 28 तक यानी 28 अक्टूबर 2023 तक निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। यानी आप का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट है, रिमेनिंग फ़ीस है, प्लस एडमिशन लेटर जनरेशन की जो प्रक्रिया है वह 28 अक्टूबर 2023 तक निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी और आपको 30 से लेकर के 31 अक्टूबर तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करने का भी समय प्रदान किया जा सकता है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो कई सारे बच्चों ने भारत के अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर जिनका एडमिशन मॉपअप में नहीं होगा क्या उनका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये वापस होगा? निश्चित रूप से वापस होगा।
यदि आपने मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लिया है और आपको BHU की तरफ से एडमिशन ऑफ़र नहीं किया गया, यानी आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में आपका 1000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो BHU की तरफ से रिफ़ंड कर दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहे कि सर मेरा वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हम लोग नहीं कर पाए थे, कृपया बताएं कि हम लोग क्या करें। देखिए, अगर आपका जो वेरिफिकेशन में पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होगा जो आपने अपलोड नहीं किया होगा, तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड नहीं किया इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप संबंधित कॉलेज में जब रिपोर्ट करने जाइएगा तो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी प्लस फ़ोटो स्टेट सब लेकर के आपको जाना है और वहाँ पे इंटरनल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना है, और वहाँ पर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उस कंडीशन में इंटरनल कमेटी आपसे अंडरटेकिंग मांगेगी, तो आप वहाँ पर उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का अंडरटेकिंग भी भर के दे सकते हैं। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो दक्ष खंडेलवाल जी राजस्थान से जानना चाहते हैं कि सर PG में भी सेकेंड और थर्ड राउंड चलेगा। देखिए, PG में सेकेंड और थर्ड राउंड चलेगा या नहीं चलेगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या विश्वविद्यालय और भी मॉपअप राउंड चलाना चाहता है, क्या बची हुई खाली सीटों को विश्वविद्यालय पुनः भरना चाहता है। हालांकि ऐसा होने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है। प्रिय विद्यार्थियों, लगभग सारे सब्जेक्ट्स में मॉपअप राउंड के थ्रू PG में एडमिशन की प्रक्रिया लगभग पूरा कर लिया गया है। आप सभी के पास फाइनल फी पेमेंट का ऑप्शन भी चला गया है। बहुत सारे बच्चों ने जमा भी कर दिया है और जिन लोगों ने जमा किया उनको 30 अक्टूबर का समय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने भारत के अलग अलग राज्यों से जानना चाहा है कि सर अंडरटेकिंग फॉर्म हम लोग घर से ही पेरेंट से भरवा कर ला सकते हैं या पेरेंट को रिपोर्टिंग के दौरान उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रिय विद्यार्थियों, पेरेंट्स का रिपोर्टिंग के समय उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। यदि कुछ फॉर्म है जिनको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर करके पेरेंट्स से अगर घर पर ही साइन करा लें तो उनका आपके साथ रहना वेरिफिकेशन के समय ज़रूरी नहीं है। बस पेरेंट्स का जहाँ जहाँ सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पर सिग्नेचर आपको कराना है, चाहे आप फिजिकल वेरिफिकेशन के समय कराएं या घर से ही करा कर आएँ, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं, जो दिशा सिंह आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से और साथ ही साथ सुनील जी पंजाब से जानना चाहते हैं कि सर एडमिशन के लिए हम लोगों को ऑफ़र आया था लेकिन कमिटमेंट फ़ीस हम लोग कुछ कारणवश जमा नहीं कर पाए, क्या कमिटमेंट फ़ीस जमा करने का दोबारा मौका हम लोगों को मिलेगा। देखिए, आपके पास कमिटमेंट फ़ीस जमा करने का ऑफ़र BHU की तरफ से भेजा गया था, लेकिन किसी कारणवश यदि आपने अपनी कमिटमेंट फ़ीस जमा नहीं कर पाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों का छूटा होगा उनको विश्वविद्यालय एक और मौका दे सकता है। यानी छूटे हुए लोगों को कमिटमेंट फ़ीस जमा करने की जमा करने का जो मौका है वो विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन की प्रक्रिया में इतना देरी हो चुका है। और यदि ऐसे बच्चों को मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें और भी समय लग सकता है। तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि छूटे हुए बच्चों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हालांकि आप इससे संबंधित अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेंट्रल एडमिशन कमेटी BHU के मेल पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसको CSE@bhu.ac.in पर आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं।
वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो अनु जी मध्य प्रदेश से जानना चाहती हैं कि सर एमएससी बॉटनी एंड जूलॉजी का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए पीजी के लगभग सारे सब्जेक्ट्स में जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है, मॉपअप राउंड रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। जिन जिन विषयों में अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है या रिमेनिंग फीस का कोई सूचना नहीं भेजा गया है, जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में यह प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा। यानी 28 अक्टूबर 2023 तक किसी भी कीमत में बचे हुए सब्जेक्ट्स में भी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कराने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो प्रसन्नजीत दास जी भुवनेश्वर उड़ीसा से जानना चाहते हैं कि सर मेरा पेमेंट जीरो दिखा रहा है, इसका क्या मतलब है। देखिए अगर आपके पोर्टल पर पेमेंट में जीरो दिखा रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा किया है वह 1000 रुपये है और आपकी जो कमिटमेंट फ़ीस है वह कुछ लोगों के लिए मात्र 500 रुपये है। तो आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन में 1000 रुपया जमा किया है और 500 रुपये कमिटमेंट फ़ीस है, तो उस कंडीशन में आपका 500 रुपये पहले से ही ज़्यादा जमा है, इसलिए कमिटमेंट फ़ीस में आपका जो पेमेंट है वो जीरो शो कर रहा होगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका जो 1000 रुपया है उसमें से कमिटमेंट फ़ीस को एडजस्ट कर लिया गया है, यानी आपका कमिटमेंट फ़ीस पूरा है। अब जैसे ही रिमेनिंग फ़ीस का मैसेज आपके पास जाएगा, बची हुई फ़ीस आपके पोर्टल पर लिखा रहेगा, उसके अनुसार ही बची हुई फ़ीस को आप जमा करेंगे। वहीं पर स्नेहा सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन बीए हिंदी ऑनर्स में हो गया है, मैंने कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दिया है, रिमेनिंग फ़ीस कब तक जमा करना है। देखिए इस समय सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट, रिमेनिंग फ़ीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया पर काम होना बाकी है। मुझे लग रहा है 28 अक्टूबर 2023 तक ये सारे काम विश्वविद्यालय के द्वारा पूरा करा लिया जाएगा। आप निश्चित रूप से नियमित रूप से अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहें। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो भारत के कई अलग अलग राज्यों से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जानना चाहा है कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय हम लोगों को क्या क्या लेकर जाना है। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या लेकर के जाना है, इस पर मैंने विस्तार से एक वीडियो इसी नाम से बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को सुनेंगे, आपको सारी जो जानकारी है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मिल जाएगी। वहीं पर लवली राज पटना बिहार से जानना चाहती हैं कि सर मेरा स्टूडेंट पोर्टल नहीं खुल रहा है, मेरा आईडी और पासवर्ड गलत बता रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए आप 2-4 बार और प्रयास कर लें, इसके बावजूद भी आपका स्टूडेंट पोर्टल नहीं खुलता है तो आप अपना आईडी और पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। जब आप अपने आईडी और पासवर्ड को रीसेट करेंगे तो हो सकता है कि रीसेट के बाद जो नया आईडी पासवर्ड बनेगा उसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट पोर्टल को खोल पाएँ। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो अनुष्का कल्याण सेठी जी कर्नाटक से जानना चाहती हैं कि सर मेरा एडमिशन बीए में वीकेएम में हुआ है, रिमेनिंग फ़ीस हम लोगों को कब तक जमा करना है। देखिए रिमेनिंग फ़ीस की प्रक्रिया अभी विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया है, जिसको 28 अक्टूबर तक निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश विश्वविद्यालय करेगा। और जब बची हुई प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा तो उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन रिमेनिंग फ़ीस की प्रक्रिया पूरा करने के बाद एडमिट कार्ड भी आपको जनरेट कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप लगातार इस समय अपने स्टूडेंट पोर्टल को देखती रहें और अपने मेल को भी आप चेक करती रहें। वहीं पर अगला सवाल लेते हैं जो दिनेश कुमार जी हजारीबाग झारखंड से जानना चाहते हैं कि सर एडमिशन की प्रक्रिया कब तक चलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन की प्रक्रिया जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 28 अक्टूबर तक एडमिशन से संबंधित बची हुई प्रक्रिया को यानी सब्जेक्ट कम्बिनेशन, रिमेनिंग फ़ीस प्लस एडमिट कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया को 28 अक्टूबर तक पूरा करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा निश्चित रूप से किया जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय की यह कोशिश रहेगी कि इस महीने तक यानी 30
31 अक्टूबर 2023 तक एडमिशन की प्रक्रिया यूजी और पीजी में पूरा कर लिया जाए, एडमिशन की प्रक्रिया को क्लोज कर दिया जाए, जिससे नवंबर यानी 1 नवंबर से यूजी और पीजी की जो क्लासेस है ख़ासतौर से बीएचयू मेन कैंपस में उसको शुरू किया जाए, नियमित रूप से शुरू किया जाए, जिससे आपका जो एग्ज़ामिनेशन है जनवरी के महीने में उसको भी कराया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की तरफ से जारी किया गया कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर, बीएचयू द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर और एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए तमाम विषय विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तमाम तरह की जानकारी आपको दी है। फिर भी एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित कोई सवाल है या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।